नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। हमारे दोस्त, हमारे मित्र जो हमारे न्यूज़ अड्डा को लगातार देख रहे हैं और लगातार उनके शुभकामनाएं बनी हुई है, तो उनके लिए एक बड़ी खबर आ गई है। उन ऑफिसर्स के लिए, दिल्ली सरकार के उन ऑफिसर्स के लिए बड़ी खबर आ गई है और उस खबर को ही अपडेट करने के लिए मैं खड़ा हूँ, क्योंकि लगातार उनके कमेंट्स आ रहे थे कि आखिर हमें अपडेट कीजिए कि आखिर हमारे प्रमोशंस को लेकर, ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर क्या हुआ। तो दोस्त, मैं सचिवालय में आ चुका हूँ और सुबह सुबह की ब्रेकिंग यही है कि आपके प्रमोशंस को लेकर जो फ़ाइल का मूवमेंट है, वो फ़ाइल का मूवमेंट यही है कि फ़ाइल कल तक जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक आपकी फ़ाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो वेट है, उन्हें उनसे जो सहमति लेनी थी वो लेने के बाद अब सर्विसेज के पास आ गई है और उम्मीद ये की जा रही है कि सर्विसेज से फिर लॉ को चली जाएगी और लॉ जाने के बाद फिर नोटिस जारी कर दी जाएगी। नोटिस जारी करने के बाद ही फाइल फिर एलजी ऑफिस जाएगी, जैसा मुझे जानकारी मिली है। आखिर आपके जहन में सबसे पहले यही आया होगा कि इतना वक्त लग क्यों रहा है, इतना ऐसा क्या हो रहा है कि हमें सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है और सही जानकारी नहीं मिल रही है। दुर्भाग्य ये कहिए कि यही वो अधिकारी हैं जो काम करने में लगे हुए हैं। यानी हम बात किसकी कर रहे हैं, पता समझ गया होगा, दास कैडर के ऑफिसर की बात कर रहे हैं। दास कैडर के जो ऑफिसर हैं वो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा परेशान है प्रमोशन को लेकर। उनकी फ़ाइल लगभग कंप्लीट हो चुकी है, फिर फाइल कभी चली जाती है लॉ के पास, कभी फाइल चली जाती है फाइनेंस के पास, कभी फाइल कहीं और चली जाती है, कहीं और चली जाती है। अब क्या जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर्विसेज हैं AK सिंह, वो भी अब लौट के आ गए हैं, छुट्टी से लौट के आए हैं। तो जब वो छुट्टी पे गए थे 15 दिन के लिए, उस वक्त की खबर मैंने आपको ब्रेकिंग दी थी, तो फटाफट उस फाइल को उठा के फाइनेंस में डाला गया था और फाइनेंस से कंकरेंस लिया गया था और कहा गया था कि इसकी वित्तीय भार जो है उसके बारे में अपनी राय दीजिए। देखिए भैया, वित्तीय भार तो पहले ही हो चुके, 2015 में ही सब डिसीजन हो चुका है। सभी अधिकारी को जिनको प्रमोशन मिलना है ना, दास कैडर के जो ऑफिसर हैं, उनको उस वक्त वेतनमान तो दे दिया गया था ना, पद नहीं दिया गया था। मैं बार बार आपको वही दोहरा रहा हूँ। उन दास कैडर के ऑफिसर्स को लेकर 1 या 2 दिन में ही बड़े डिसीजन आने वाले हैं। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि बड़े डिसीजन पिछले सप्ताह भी नहीं, पिछले सप्ताह की जानकारी मैं आपको अपडेट कर दूं कि उसमें कुछ वरिष्ठ अधिकारी थे, वो छुट्टी पे थे और जो प्रोसेस जिस स्पीड से होनी चाहिए थी वो प्रोसेस नहीं हो पाई। नतीजा ये रहा कि वो उस पर डिसीजन नहीं लिया गया। आज की खबर ये है कि वो फाइल सर्विसेज में आ गई है और वो फाइल आज ही मूवमेंट में होनी है और 2 से 3 दिन के भीतर ही इनका प्रमोशन का जो यहाँ का, यानी जो हमारे पीछे जो बिल्डिंग दिख रहे हैं ना, सचिवालय की बिल्डिंग, इसमें 5th फ्लोर एंड 6th फ्लोर एंड 4th फ्लोर, इसके बीच का, और 7th फ्लोर, क्योंकि लॉ को भी जाना है। मैंने फाइल जो है वो लॉ में भी जाएगी, इसलिए लॉ में भी जाएगी। तो उससे पहले जो तैयारी हो जानी है वो आज, मुझे लग रहा है कि आज ही, हमारे सूत्र यही बता रहे हैं कि आज वो फाइल लॉ में चली जाएगी। लॉ में चली जाएगी तो लॉ में भी ऑफिसर कौन हैं, दास कैडर के ही ऑफिसर हैं। वो सेक्शन ऑफिसर से लेकर डिप्टी सेक्रेटरी से लेकर तमाम सारे पद संभाल रहे हैं। एक दिन उनके लिए काटना, बार बार मैं कह रहा था ना, एक दिन उनके लिए काटना मुश्किल होता है कि आखिर वही अधिकारी वहीं बैठे हुए हैं, वहीं काम कर रहे हैं, लेकिन उनके सीनियर ऑफिसर जो है वो फाइल को घुमाने में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सब कुछ हो जाने के बाद अगर फाइल कहीं मूवमेंट में आकर रुक जाती है तो इनके प्राण जो है अटक जाता है कहीं। अभी हमारे मित्र बता रहे थे कि अधिकारियों की मजबूरी, राजनेताओं की ज़रूरी, या फिर क्या ऐसा कारण है जिसका निवारण निकल नहीं पा रहा है। तो मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मैं आपको बता दूं कि ये निवारण भी निकलना है। और सबसे ज़्यादा परेशानी लोगों को इस बात को लेकर है कि क्योंकि सबसे ज़्यादा इस मसले पे काम और तत्परता के साथ उसको सिरे चढ़ाने का जो मतलब संयोग कहिए या अच्छी बात कहिए, उन्होंने नरेश कुमार जी ने किया। नरेश कुमार जी ने LG VK सक्सेना साहब ने की है। अब इसमें परेशानी किसको थी? नेताओं को परेशानी थी ना। अतिशी ने लिखा ना कि भाई आप कैसे कर सकते हैं, इसे विधानसभा से पास करना चाहिए। दूसरे प्रदेश की जो कहानी है उसे आपको हमें बहुत अच्छी तरह पता है। अब हम उसके पीछे नहीं जाएंगे। 500 ऑफिसर के प्रमोशन होने हैं, उसमें सिर्फ 221 ऑफिसर
को इस बार प्रमोशन मिलने हैं, आखिर फाइलें 15 दिन से घूम क्यों रही, चक्कर क्यों काट रही, चक्कर क्यों काट रही है। तो चक्कर नहीं काटनी चाहिए। आज जो जानकारी है, हम अपने दास कैडर के जो ऑफिसर्स हैं, तकरीबन 1000-2000 से ज़्यादा हैं, उनके लिए अपडेट सिर्फ यही दे सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा दिन तक चक्कर नहीं काटेंगे। कम से कम आपके प्रमोशन के रास्ते जो हैं बिल्कुल साफ़ हो रहे हैं। और क्योंकि सबको परेशानी इस बात की है कि अगले महीने चीफ सेक्रेटरी जब रिटायर हो जाएंगे तो ये फाइल फिर डस्टबिन में डाल दी जाएगी, क्योंकि प्रमोशन को लेकर ये आवाज़ तो उठाते रहे कि इनकी आवाज़ पे कभी किसी ने गौर नहीं किया और किसी ने हिम्मत भी करने की कोशिश नहीं की। इसलिए दास कैडर के जो ऑफिसर हैं, सेक्शन ऑफिसर हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हैं, अलग अलग विभाग में सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इनके कंधे पे है। दानिक से और आईएएस आते हैं और ट्रांसफ़र होकर चले जाते हैं, ये तो यहीं होते हैं। एक ऑफिसर का सुन के आपको बड़ा अजीब लगेगा कि बेचारे कह रहे हैं कि भैया हम 30 साल हो चुका है और इसी पोस्ट पे हम रिटायर हो रहे हैं। कई ऑफिसर ने पहले ही रिटायरमेंट लेके चले गए कि भाई लिप रह के क्या करेंगे, अपनी पद भी तो चाहिए, प्रतिष्ठा भी तो चाहिए। समाज में प्रतिष्ठा किस बात के लिए? सेक्शन ऑफिसर में 20 साल पहले ही ज्वाइन किए थे और सेक्शन ऑफिसर में ही रिटायर हो जाएंगे, पैसे तो और भी कहीं जगह कमा लेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सवालात हैं उनके, ये सवाल तो रहेंगे सवाल, लेकिन सवाल के सवाल ही रहेंगे या जवाब भी मिल जाएंगे। तो उन मित्रों को मैं बताना चाहूँगा कि उनके जवाब जल्दी मिलने वाले हैं। आज और कल में ही आपको ब्रेकिंग के साथ अपडेट करूँगा। तो फिलहाल आपके लिए यही है कि अब आप थोड़े से धैर्य और रखिए। आपने धैर्य बहुत सालों से रखी है, तो अब आपके धैर्य के हिसाब से अच्छा परिणाम मिलेगा। उनकी जाबाजी का, क्योंकि वो कई ऑफिसर ऐसे हैं जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनके नौकरी में सिर्फ 1 या 2 महीने ही बचे हुए हैं। वो चाहते हैं अगर प्रमोशन मिल गया तो उनके ऊपर से एडहॉक वाली जो कहानी है, एडहॉक दानिक से वो शब्द हट जाएगा। उसके बाद वो दानिक से ऑफिसर होके रिटायर्ड होंगे। बड़ी तसल्ली के साथ मन में एक सुकून मिलेगा कि इतने साल हमने नौकरी की, आखिरकार सरकार जगी और सरकार पद के साथ हमें प्रतिष्ठा भी दे रही है। तो चलिए, अच्छा ही होगा, मुझे तो लगता है, आपको भी लगना चाहिए। इसलिए मैंने लगातार 1 सप्ताह से मैं आपको अपडेट नहीं कर रहा था, तो मैं अपडेट कर दिया। आज मंगलवार है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मंगलवार को ही ये फाइल मूवमेंट में आ जाएगी। तो लेकिन हमारे चैनल को आप देखते रहिएगा, तभी हम आपको ब्रेकिंग देते रहेंगे। अभी कई विभाग के घोटाले की खबर अभी आने बाकी है। अब मैं उसके अंदर घुसा हूँ। देखिए, धमकी मिलनी शुरू हो गई मुझे, मैं आपको बता दूँ। पहले भी बहुत सारी चीज़ें हुई है, इसलिए अब कहने की ज़रूरत नहीं है। अपन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। इसी वजह से हमने नौकरी छोड़ी है पत्रकारिता की, क्योंकि हम नौकरी करते ही तो फिर हम चाटुकारिता ही करते रह जाते। हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा न लगे, जो मेरे बारे में जानना चाहते हैं मैं बता दूं उनको कि हमने बहुत कुछ किया है। एमसीडी में जब हमने कवरेज की थी तो बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई थी, यहाँ भी बहुत कुछ हुआ है। उन भ्रष्टाचारी अधिकारियों की भी अभी ही शामत आने वाली है। 1 या 1.5 महीने में बड़े अधिकारी और ये अलग अलग डिपार्टमेंट में निपटेंगे। नमस्कार।